बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे 21वीं सदी कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी, तरक्की और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की सदी है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। आज का नौजवान चंद सेकंड में पूरी दुनिया की खबर हासिल कर लेता है। इल्म के दरवाज़े खुल चुके हैं, मौक़े बहुत हो चुके हैं, लेकिन साथ ही फितनों और आजमाइशों में भी बेपनाह इजाफ़ा हो गया है। दोस्तों, आज की नौजवान नस्ल एक अजीब कशमकश में मुब्तला है। एक तरफ दुनिया की चमक दमक है, दौलत की दौड़ है, शोहरत की ख्वाहिश है, और दूसरी तरफ दिल के अंदर एक खालीपन है। बहुत से नौजवान सारी रात मोबाइल पर गुजार देते हैं, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। सोशल मीडिया पर हज़ारों दोस्त होते हैं, मगर हकीकी ज़िंदगी में तन्हाई महसूस होती है। इस्लाम हमें बताता है कि नौजवानी ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त है। यही वो उम्र है जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी का रास्ता मुतय्यन करता है। यही वो वक्त है जब इंसान के फ़ैसले इसके मुस्तक़बिल को बनाने या बिगाड़ते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए तले जिन 7 खुश नसीब लोगों को जगह मिलेगी, इनमें से एक वो नौजवान भी होगा जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारेगा। सोचिए, आज का नौजवान अपनी जवानी कहाँ खर्च कर रहा है? क्या हम अपनी रातें मोबाइल, फ़िल्मों और फ़ज़ूल चीज़ों में गुजार रहे हैं, या हम अपने वक्त को इल्म, इबादत और अच्छे कामों में लगा रहे हैं? तारीख़ इस्लाम को देखिए तो हमें मालूम होता है कि इस्लाम के बड़े बड़े हीरो नौजवान थे। नौजवानों ने ही इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। इन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ कर दिया था। लेकिन आज शैतान नौजवानों को सबसे ज़्यादा निशाना बना रहा है। गुनाहों को खूबसूरत बनाकर पेश किया जा रहा है। हराम चीज़ों को फ़ैशन और आज़ादी का नाम दिया जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता नौजवान अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अगर कोई नौजवान सच्चे दिल से तौबा कर ले, अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला कर ले, तो अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी को बदल देता है। कितने ही लोग ऐसे थे जो गुनाहों में डूबे हुए थे, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया तो वही लोग उम्मत के रहनुमा बन गए। दोस्तों, 21वीं सदी का नौजवान अगर चाहे तो पूरी दुनिया बदल सकता है। इसके पास इल्म भी है, ताकत भी है और मौक़े भी हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचान ले। अपने आप से सवाल करें, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं सिर्फ़ खाने, सोने और पैसे कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ? कुरान हमें बताता है कि इंसान को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। जब नौजवान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते में लगा देता है, तो अल्लाह इसके रास्ते आसान कर देता है, इसके दिल को सुकून देता है और इसकी ज़िंदगी में बरकत अता करता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान अपने वक्त की कदर करे, फ़जर की नमाज से दिन की शुरुआत करे, कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, बुरी सोहबत और गुनाहों से दूर रहे, अपने वालिदैन का एहतराम करे और अपनी सलाहियतों को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करे। याद रखिए, नौजवानी हमेशा नहीं रहती। एक दिन ये ताकत, ये वक्त और ये मौका ख़त्म हो जाएगा, और फिर क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि अपनी जवानी कहाँ गुजारी। वो नौजवान कामयाब होगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया होगा। लिहाजा आज ही फ़ैसला करें कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, गुनाहों से दूर होंगे और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब एक नौजवान बदलता है तो इसकी ज़िंदगी बदलती है, और जब नौजवान नस्ल बदलती है तो पूरी कौम की तकदीर बदल जाती है। अल्लाह हमें अपनी जवानी को नेकी के रास्ते में इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। प्लीज़ लाइक वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।